बता रही हूँ, अगर मैं पास नहीं हुई कल, अब मैं पास नहीं हुई ना, मैं भाई रो जाऊंगी। मैं रो चुकी हूँ, ठीक है, मैं रोज रो रही हूँ भाई। क्या क्या भाई, क्या मैं कितनी मुझे कल अब प्री बोर्ड 3 देना है। 3 क्यों? क्योंकि मैं प्री बोर्ड 1 और 2 में फेल हो गई हूँ, तो मुझे फिजिक्स का प्री बोर्ड 3 देना पड़ेगा कल। मैं पागल हो गई भाई, पागल हो चुकी मैं। मेरी आंखें, मैं कसम से बता रही हूँ भाई, मत लो पीसीबी, मत लो साइंस स्ट्रीम, मत लो, मत लो। अगर तुम थोड़े से भी चिल हो, थोड़े से भी तुम लगता है अरे भाई मुझे तो सब करना है, मत लो। खुशी खुशी कॉमर्स लो, मुझे चुल मची थी और मुझे अभी भी चुल रहा है कि भाई मैं तो कर लूँगी, कर लूँगी, करूँ मैं। 2 बज गए रात के, कसम से। और मेरा खोपड़ा दुख गया है। मैं सुबह के 4 बजे तक, कल की सुबह, मतलब भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि आज तो 2 बज गए हैं रात के। कल 4 बजे से जगी हुई सुबह के, ठीक है, सुबह 4 AM से अब 2 AM, पूरे 24 आवर्स होने को आ रहे हैं भाई, ठीक है। 22 आवर्स हो चुके हैं, 2-3 AM हो चुके हैं। मैं पागल हो गई भाई। ये देखो एग्जाम्पल पेपर की बुक, लग पा नहीं रहे पेपर, PYQs लगा रही थी अभी बैठ के। ये देखो भाई लिख लिख के, ये देखो किताबी कॉपी, ये देखो मैं पड़े हुए हूँ कंबल में भाई, नींदें उड़ गई मेरी, नींदें उड़ चुकी भाई। 11 फरवरी है आज, 8-9 दिनों में बोर्ड्स हैं मेरी। मैंने क्यों नहीं पढ़ा पहले? क्या मत मारी थी मेरी? और देखो, मैं ना बार बार रोने लगती हूँ। फिर मुझे बार बार रियलाइजेशन होती है भाई ये रोने से क्या फायदा, पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर मेरे को लगता है भाई कम बैक तो करके रहेंगे भाई। भाई मुझे नहीं पता कम बैक लगे ना लगे, भाई बैग अगर लग गए ना मेरे, मैं भगवान से आज बैठ के रोई हूँ, कसम से, मजाक से हट के मैं बैठी हूँ चेयर पे अपने, रोई हूँ कि भगवान, एक मेरी मनोकामना थी, एक, अब मान लिया जो करना है करो भाई, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बैठी हुई हूँ मेहनत करने के लिए। मैं, छोड़ो नींद, छोड़ो, चाहिए ही नहीं नींद। ठीक है, जो हालत हो, पर एटलीस्ट नंबर तो दो यार, एटलीस्ट नंबर तो मिले। मतलब मैं मान गई भाई, मैंने नहीं करी उतनी पढ़ाई, बट मैंने करी तो है, थोड़ी करी, कितनी करी, जितनी करी करी तो भाई। अब जैसे जैसे पास हो जा रहे भाई, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 दिए, ठीक है, इतने घटिया। उसके बाद प्रैक्टिकल के एग्जाम्स, क्यों? इन लोगों को बोर्ड के 10 दिन पहले ही क्यों रखना है सारे प्रैक्टिकल एग्जाम? मतलब इतने प्रैक्टिकल एग्जाम, इतने प्रैक्टिकल एग्जाम, इतना हेक्टिक शेड्यूल, फिर बोर्ड्स के पेपर, भाई मेरा खोपड़ा दुख गया। उसके बाद मई में नीट है, उसकी भी भाई खस्ता हो रखी है तैयारी। मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरे को तो डर लग रहा है कि भाई अगर मेरा हो भी गया क्लियर नीट, तो मैं MBBS कैसे करूँगी? क्योंकि मेरी तो नीट, मेरे बोर्ड्स में ही हालत ही बुरी हो गई, नीट क्या करूँगी मैं क्लियर? और कर भी लूँगी तो MBBS झेलूँगी कैसे? और फिर इतनी मेहनत करके अगर MBBS छोड़ दी तो, और वो भी छोड़ो, वो तो मिलना ही प्रभु की कृपा है। मेरी बैक ना लग जाए बोर्ड्स में, अगर मेरे बोर्ड्स में बैक लग गई भाई, तो मैं क्या करूँगी? इतनी गधी तो नहीं थी मैं, इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं है वो, मैं बेवकूफ़ इतनी तो नहीं हूँ भाई। 10 जगह दिमाग लगाती हूँ मैं, 10 जगह, और पढ़ाई नहीं हो पा रही है मुझसे, कसम से बता रही हूँ। 9वीं 10वीं, मतलब इवन मैं 11वीं में अच्छे नंबर आए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 12वीं में मेरे साथ क्या हुआ। अब पता नहीं क्या करा है भाई 11वीं 12वीं में भाई, 11वीं में भाई। अब मेरे 10 दिन बच रहे हैं, अब बस हम क्या कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, कम बैक इज़ पॉसिबल। हम अपने 10 दिन दिलो जान के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, 10 दिन बचे हैं, दैट्स ऑल वी कैन डू, ठीक है भाई। मैं बस ना एक फटाफट रिवीजन कर रही हूँ, जितना हो गया हो गया। जगते हैं, प्री बोर्ड 3 देते हैं, जगते क्या है, सो ही कहाँ पाऊंगी, मुझे तो लग रहा है 2-6 अभी हो गए हैं, मुझे 6 बजे स्कूल जाना है, उसके लिए उठना है, फिर सुबह रिवीजन भी तो करना है भाई।
पता नहीं किस चीज़ का रिवीजन कर, जब मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ कुछ, तो रिवीजन किस चीज़ का कर रही हूँ। अच्छा, टुडे आई डिड एक लेक्चर ऑफ लाइक ईएमआई मैंने पढ़ लिया, याद नहीं हो पाया मुझे। ठीक है, एक अभी पढ़ा है, कैसे याद होगा मुझे। ठीक है, 1 घंटा PYQ लगा चैप्टर 1 की, 1 घंटा PYQ देखे वीडियो उस PYQ सॉल्व होते हुए EMI की, क्योंकि मुझे पहले नहीं पढ़ रहा था चैप्टर। ठीक है, और इसकी काफ़ी सारे मैंने ओम्स लॉ रिवाइज करा, मैंने किरचॉफ्स लॉ रिवाइज करा, मैंने ये किरचॉफ्स लॉ करा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन भाई रेजिस्टेंस वाली चीज़ क्या है। ठीक है, मेरा खोपड़ा, मैं कसम बता रही हूँ भाई, मैं कसम बता रही हूँ, मतलब साइंस। और अगर तुम ले रहे हो तो भाई छोड़ दो, मस्ती वस्ती मत करो, मत करो। अरे मतलब अब अगर तो कोई मेरी जैसी सिचुएशन में पड़ गया है ना भाई, जो मेरी कोई सिचुएशन में पड़ गया हो भाई मेरे जैसे, बी रेडी टू डू बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी मेहनत। मतलब मुझे समझ में नहीं आता भगवान, अगर क्या मेरी भी 7.5 ही चल रही है क्या कुछ अब, कौन से शनिदेव बदला ले रहे हैं मुझसे। मतलब भाई मेरे को समझ नहीं आती चीज़ें, मैं कसम से बता रही हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी 5 सालों में, अगले 2-3 सालों में बदली नहीं, भगवान जी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मतलब मैंने क्या नहीं कर सहा, क्या नहीं करा, मैं इमोशनल मेंटल सब भाई झेल गई हूँ ट्रॉमा, फिर भी अगर नहीं हुआ ना, मैं भगवान जी देख लूँगी आपको, मैं कसम से बता रही हूँ। मैं इतना थक चुकी हूँ अब, इतना थक चुकी हूँ सब चीज़ों से। अब एक चीज़ मांग रही हूँ कि भाई, एक चीज़ मांग के, ठीक है, एक चीज़ मांग के बस, वो भी अगर नहीं करी पूरी, मैं कसम बता रही हूँ मेरे से बुरा कोई नहीं हुआ भगवान के लिए, मैं कसम बता रही हूँ माधव। मैं इतनी तंग हो चुकी हूँ, मैं मांग मांग के थक गई हूँ, और कर करके थक गई हूँ, कर्म भी कर रही हूँ, मांग भी रही हूँ भिखारियों की तरह, फिर भी नहीं मिल रहा मुझे। सो गाइस, इतनी घटिया शक्ल हो गई, देखना आंखें सूज गई मेरी, चेहरा फूल गया भाई, फूल गया, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए, मेरी आंखें की पलके की स्किन सूख गई, वाइट वाइट हो गया, ये सूख गई है आईलैशेस की स्किन, वो है ये, पिंपल हो रखे हैं। यहाँ क्या कर रही हूँ मैं, नीट की तैयारी, बोर्ड्स। तो गाइस करते रहे। मुझे सुनना चाहिए थे भाई, डॉक्टर बनेंगे, पीसीबी लेंगे, AIR 1 भाई, ये ना विजन बोर्ड में मेरे पे AIR 1 लगा लगा हुआ है। मिल गया, एम्स हो गया भाई साहब, 11वीं में इतने दो कौड़े की हूँ मैं भाई, मैं कसम बता रही हूँ। चलो भाई, आज के लिए इतनी बकैती काफ़ी है, कल मैं बताती हूँ एक्सपीरियंस अपना प्री बोर्ड 3 को। खोपड़ा फोड़ लूँगी, मैंने प्रेस भी नहीं करी अपनी शर्ट, शर्ट या स्कर्ट, शर्ट करी थी आई गेस, शर्ट करनी थी, पता नहीं क्या करना था भाई, सुबह ही उठ के देखूंगी। अब मैं खाने में खिचड़ी खा रही हूँ, खिचड़ी खाई है लिटरली, खिचड़ी, कहीं ओट्स खा रही हूँ, कहीं खिचड़ी खा रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा केलॉग्स ही खा रही हूँ, कसम बता रही हूँ भाई। पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे ना जो भी रिजल्ट है ना, मुझे बाद में मिलेगा, भगवान जी कह रहे हैं कि पहले बेटा तुम सह लो, फिर एक साथ देंगे रिजल्ट, वेट करूंगी मैं रिजल्ट के लिए, और अगर नहीं मिला ना रिजल्ट, कसम से बता रही हूँ भाई, लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख के दूंगी भगवान जी को, चिट्ठी। जब भी मिलूंगी ना उनसे, भाई कसम से पूछूंगी कि भाई कौन से कर्म करे थे भाई मैंने, कौन से कर्म करे थे, मतलब कि ज़्यादा मज़ा आता है मेरे मेरे मज़े लेने में, आपको ज़्यादा मज़ा आता है भगवान जी। मैं जेनुअनली मैंने बहुत आज रोई हूँ बैठ के, जेनुअन रोई हूँ कि भाई बस बहुत दिनों से झेल रही थी भाई चीज़ें, बहुत चीज़ें झेली हैं, और झेल के अब ये 3-4 साल, अब मैं चाह रही हूँ कि भाई चलो जो भी है, जितनी भी मेहनत है, एटलीस्ट ये फेज़ एंड हो एक बार, और जब इस फेज़ से निकलूँ
तो एक अच्छी जगह जाके सेटल हो। मैं बस ये चाहती हूँ। मैं कर सकती हूँ, बीएससी कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, बट मैंने कुछ चीज़ें अपने आप से प्लान कर रखी है। भगवान जी का जो भी प्लान है प्लान रहे, बट कुछ चीज़ें मैंने अपने आप से प्लान कर रखी है और मैं चाहती हूँ कि भाई अगर मैं निकल रही हूँ एक फेज से, एक सीज़न से, तो जहाँ भी जाऊँ एक अच्छे जगह पे जाऊँ, एक अच्छे लेवल पे अपने आप को सेटल करूँ। ऑल दैट आई वांट। Like I have a lot of dreams, I have a lot of aspirations, and I have a lot of willpower. ठीक है, और मुझे वो बहुत फाइट है। ठीक है, मैं कर सकती हूँ, एंड आई नो इट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, दिस दिस इज ऑल आई कैन डू। आई एम स्टिल डूइंग एंड आई विल स्टिल कंटिन्यू टू डू, एंड आई होप टू स्कोर गुड। बाय।